मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोतों को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ा था। हमने ये जाना था कि जीवाश्म ईंधन होते क्या हैं। हमने अलग अलग आपके जो एनर्जी है यानी ऊर्जा के स्रोतों के बारे में भी समझा था, जिसमें हमने जीवाश्म ईंधन को पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे, यानी इसके क्या हानियां हैं और हमने इसके फायदे भी देखे। आज हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉसिल फ्यूल का, जिसमें हम कोल के बारे में पढ़ रहे थे बेसिकली। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, जो आपकी थर्मल पावर प्लांट होता है, ठीक है, जो आपके तापीय ऊर्जा संयंत्र होता है, उसकी वर्किंग को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे थे और एक एक्टिविटी कर रहे थे। तो बेसिकली जो हम अभी एक्टिविटी समझने जा रहे हैं वो आपकी थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा को किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, या फिर हम किस तरीके से तापीय ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करते हैं, इसको हम समझेंगे। तो बेसिकली जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, आपकी एक एक्टिविटी है। तो आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक प्रेशर कुकर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको क्या लेना है, एक प्रेशर कुकर लेना है। एक आपने टेनिस बॉल लेनी है, यानी टेनिस बॉल जो होती है, टेनिस की जो गेंद होती है वो लेनी है, और उस पे क्या लगा देने हैं आपको, मेटल की शीट लगा देनी है, जो कि ब्लेड की तरह काम करती है। अब आपको क्या करना है, जो आपकी ये टेनिस बॉल है जिसपे आपने मेटल की शीट लगाई है, ठीक है, जो कि ब्लेड की तरह काम करेगी, इस टेनिस बॉल को आपको डायनामो के साथ फिट करना है। किसमें फिट करना है, डायनामो में फिट करना है। और ये डायनामो फिर आप तार के माध्यम से यानी वायर्स के थ्रू एक बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे। किससे ये साथ कनेक्ट करेंगे, एक बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे। यानी आपको क्या करना है, एक प्रेशर कुकर लेना है, एक आपको टेनिस बॉल लेनी है, जिसके क्या लगाने हैं, आपको मेटल की प्लेट्स लगानी है, यानी जो ब्लेड की तरह काम करेगी। एक डायनामो लेना है, उसको आपको इस टेनिस बॉल के साथ कनेक्ट कर देना है, और फिर ये डायनामो को तार के जरिए आपको बल्ब से जोड़ देना है या कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको इस प्रेशर कुकर में पानी लेना है। क्या लेना है, पानी। इसमें प्रेशर कुकर में पानी आपको भर देना है, और क्या करना है, इस प्रेशर कुकर की जो सीटी होती है, ठीक है, सीटी को आपको निकाल देना है। क्या करना है, प्रेशर कुकर की जो ऊपर सीटी होती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि खाना बना है कि नहीं, उसको आपको निकाल देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ये प्रेशर कुकर है, इसके नीचे आपको हीट देनी। क्या देनी है, हीट, यानी ऊष्मा आपको इसे देनी है। तो आप जो ऊष्मा इसे देंगे, ठीक है, जो आप यहाँ पे इसे ऊष्मा देंगे, तो आप हीट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप कोयले को जला के इसको ऊष्मा दे सकते हैं, या आप किसी लकड़ी को जला के इसे ऊष्मा दे सकते हैं, या किसी गैस के ऊपर भी आप इसे रख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे हीट देंगे, ठीक है, और कुछ टाइम तक आप इसे बॉयल होने देंगे यानी उबलने देंगे, जो उसके अंदर पानी है उसे उबलने देंगे। और आपको क्या करना है, फिर जैसे ही आप इसको इस पे स्टोव पे रख देंगे, ऊपर से आपको इसमें पाइप क्या लगा देनी है, पाइप लगा देनी है, या स्टीम पाइप आपको इसके ऊपर जो इसकी सीटी है वहां पे लगा देनी है। फिर जैसे ही ये हीट होगा, ठीक है, हीट होगा, तो आप ये देखोगे कि जो आपकी ये पाइप है, इससे भाप निकलने लगेगी। क्या निकलने लगेगी, भाप निकलने लगेगी। आपको क्या करना है, फिर आपको जो आपने टेनिस बॉल जिसमें मेटल शीट लगी है, यानी आपने मेटल की ब्लेड लगाई है, धातु की ब्लेड लगाई है, जिसको आपने डायनामो से जोड़ा है, और फिर जिसे आपने बल्ब से जोड़ा है, इसको क्या करना है, इस टेनिस बॉल की जो आपने ये टेनिस बॉल जिसपे आपने मेटल की शीट लगाई है, जिससे आपने क्या बनाया है, एक टरबाइन बना है। क्या बनाया है, टरबाइन बनाया है, उसको इस पाइप के सामने आपको रख दे।
ठीक है, क्या करना है, इस पाइप के सामने जो आपका ये स्टीम पाइप है जिससे क्या हो रही है, भाप निकल रही है, ठीक है, उसके सामने इसे रख देना है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे ये प्रेशर कुकर के अंदर का जो पानी है वो बॉयल होगा यानी उबलेगा, उसमें भाप बनेगी, ठीक है, वाटर वेपर्स बनेंगे, ठीक है। तो जो भाप होगी वो सीटी के जरिए बाहर निकल जाएगी और आपका जो ये ब्लेड, जो आपने ये टरबाइन बनाया है, ठीक है, टेनिस बॉल से जो आपने ये टरबाइन बनाया है, इस पे जब वो भाप जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इतनी भाप इस प्रेशर कुकर से निकलेगी कि आपका जो ये टेनिस बॉल है जिससे आपने टरबाइन बनाई है ये मूव करने लगेगा, यानी ये रोटेट करेगा, यानी कि क्या होगा, आपका जो ये टरबाइन है ये घूमने लग जाए। क्या होगा, टरबाइन घूमने लग जाए। अब जब ये टरबाइन घूमेगा तो आप यहाँ देख सकते हो, आपने यहाँ से ऊष्मा दी, ठीक है, ऊष्मा दी यानी आपने यहाँ से थर्मल एनर्जी दी, या आप कह सकते हैं कि आपने इस प्रेशर कुकर पे तापीय ऊर्जा दी। क्या दी, तापीय ऊर्जा, हीट करा पानी, गर्म किया पानी को। उसके बाद क्या हुआ, वो भाप में बदल गई। किसमें बदली, भाप में बदली, और भाप से क्या हुआ, आपका ये टरबाइन जो है वो घूमने लगा, यानी यहाँ पे ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल, ठीक है, यानी आपने हीट दी वो आपकी किसमें बदल गई, मोशन में बदल गई, यानी आपकी मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल। अब जब ये टरबाइन मूव करेगा तो ये डायनामो की वजह से क्या होगा, जो ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा जो आपकी इस टेनिस बॉल या जो आपका ये टरबाइन आपने बनाया है इससे जो उत्पन्न हो रही है, यानी जो ये यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा है वो आपकी किस में बदल जाएगी, डायनामो की हेल्प से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, यानी बिजली या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में ये बदल जाएगी। और आपको जो ये बल्ब है ये दीप्त होता दिखाई देगा, यानी ये आपका क्या होगा, प्रकाशित होगा, आपको इससे लाइट मिलेगी यानी प्रकाश में। यानी क्या हुआ, बेसिकली आपने प्रेशर कुकर को क्या दिया, हीट दी, ठीक है, तापीय ऊर्जा दी, तो क्या हुआ, पानी बदल गया भाप में। भाप की वजह से ये आपका जो ये टरबाइन है ये घूमने लगा, यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दी हमने हीट एनर्जी को, यानी जो आपकी थर्मल एनर्जी है तापीय ऊर्जा को। फिर जो आपका डायनामो है इसने क्या किया, इसने यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया, यानी विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, और आपका जो ये बल्ब है वो प्रकाशित हुआ, या फिर आप ये कह सकते हैं आपका जो बल्ब है इससे आपको प्रकाश मिला, लाइट मिली। तो ये क्या है, ये एक एक्टिविटी है, ये दिखाने के लिए कि आपकी जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, यानी जो तापीय ऊर्जा से हम बिजली उत्पन्न करते हैं या विद्युत ऊर्जा को जो हम उत्पन्न करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं। ये एक एक्टिविटी है इसको समझाने की। तो अगर हम टरबाइन की बात करें, किसकी बात करें, टरबाइन की बात करें, तो जो सबसे सिंपल या सरलतम टरबाइन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो उसका रोटर ब्लेड होती है उस पे एक सिंगल या एक ही मूविंग पार्ट होता है, यानी एक ही पार्ट उसका गतिशील होता है। द सिंपलेस्ट टरबाइन हैज वन मूविंग पार्ट, अ रोटर ब्लेड असेंबली, यानी सरलतम टरबाइनों का गतिशील रोटर ब्लेड संयोजन है। अगर हम फ्लूइड की बात करें, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस केस में देखा, इसमें हमने भाप के माध्यम से टरबाइन को मूव कराया, ठीक है, तो इसी तरीके से आप किसी गतिशील तरल से भी इन पंखुड़ियों को घुमा सकते हो, जिसका यूज हम किस में करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में करते हैं, यानी जो आपके जल विद्युत संयंत्र होते हैं, जो आपके डैम्स होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, तरल का यूज करते हैं, यानी लिक्विड का यूज करते हैं, जैसे कि हम पानी का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी तरल का भी हम यूज कर सकते हैं, किसी फ्लूइड का यूज कर सकते हैं इन पंखुड़ियों को घुमाने के लिए। द मूविंग फ्लूइड एक्ट
on the blade to spin them and impart energy to the rotor। यानी गतिशील तरल ब्लेडों पंखुड़ियों पर उन्हें घुमाने के लिए क्रिया करता है और रोटर को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी जब हम, जैसे कि हमने अभी देखा, जो हमने एक्टिविटी देखी, तो उसमें हमने क्या देखा, हमने स्टीम यानी भाप जो है उसके माध्यम से हमने जो हमारा टरबाइन है या रोटर ब्लेड है उसे मूव कराया, यानी वो घूमा। तो उससे क्या हुआ, उससे आपका क्या हुआ, जो आपका फ्लूइड है वो क्या है, एक फ्लूइड है, यानी वो गतिशील तरल है। जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट में हम पानी का यूज करते हैं, तो उसके जरिए हम क्या करते हैं, जो आपकी टरबाइंस होती है उनको घुमाते हैं या उनको क्रियाशील करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्रदान मिलती है या ऊर्जा हमें क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका जो फ्लूइड है, ठीक है, जो आपका क्या है, फ्लूइड है यानी तरल है, इसके जरिए हम रोटर ब्लेड या जो आपके जो टरबाइंस होते हैं इनको हम गतिशील कराते हैं, जिससे हमें एनर्जी यानी ऊर्जा मिलती है। इसलिए हम क्या करते हैं, we see that basically we need to move the fan, the rotor blade with speed which would turn the shaft of the dynamo and convert the mechanical energy into electrical energy। यानी इस प्रकार हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि मूल रूप से हमें रोटर की पंखुड़ियों को एक गति देनी होती है ताकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनामो के शाफ्ट को घुमाते। यानी कि ये है कि बेसिकली क्या होता है, हमें क्या चाहिए होता है, एक फैन चाहिए होता है, टरबाइन चाहिए होता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा, ये आपका क्या है, टरबाइन है, ये चाहिए था ताकि क्या हो, आपका जो है, आपका ये टरबाइन मूव करे। जब ये टरबाइन मूव करेगा तो ये क्या करेगा, जब ये डायनामो से कनेक्ट होगा, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को आपकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तो यानी कि हमें क्या चाहिए होता है, एक फैन चाहिए होता है, ये टरबाइन चाहिए होता है, जिससे कि क्या हो, आपका जो डायनामो है उसका जो शाफ्ट है वो मूव हो और हमें मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या कर सके, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सके। इसी तरीके से आपका क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट यानी तापीय विद्युत संयंत्र काम करता है। तो यहाँ पे आपके पास एक फिगर है आपके थर्मल पावर प्लांट की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने क्या लिया है, हमने एक बड़ा सा कंटेनर लिया है, ठीक है। ये जो पानी है इसमें हमने क्या रखा है, पानी रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पानी है। हमने क्या किया है, इसके नीचे एक भट्टी लगाई है, फर्नेस लगाई है, भट्टी लगाई है। यानी हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम इस पानी को गर्म करें, हीट करें या उसे उबालें। अब क्या होता है, जब आप यहाँ पे भट्टी लगाते हो और उसमें क्या करते हो, आप जो आपके जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जो आपके जीवाश्म ईंधन है, जैसे आपके कोल हो गया यानी कोयला हो गया, तेल हो गए, और जो आपकी गैसें होती हैं उनको आप क्या करते हो, जलाते हो। क्या करते हो, बर्न किया जाता है। और ये जो बर्निंग होती है, जो ये जलाया जाता है, इतना सारा कोयला वगैरह, ये बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में यानी बहुत ज्यादा मात्रा में जलाया जाता है। और बहुत ज्यादा मात्रा में जो पानी होता है उसको गर्म किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, कोल, जो कोयला है, तेल है या गैस है, इसके जरिए भट्टी को जलाया जाता है। और जब ये जलाया जाता है तो बहुत सारे पानी को क्या किया जाता है, एक साथ गर्म किया जाता है। तो जब पानी गर्म होने लगता है तो उसमें से भाप निकलने लगती है। आप जानते हैं भाप निकलने लगती है यानी स्टीम उससे प्रोड्यूस होती है। इस स्टीम को एक चैम्बर, एक छोटे से आपके पाइप के थ्रू, एक छोटे या पतले पाइप के थ्रू एक चैम्बर में लाया जाता है, जहाँ पे टरबाइन लगे हो। क्या लगे होते हैं, टरबाइन लगे होते हैं, जो कि आगे शाफ्ट के माध्यम से आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर पे लगे होते हैं। यानी बेसिकली क्या होता है, जब पानी उबलने लगता है, इससे भाप उत्पन्न होती है यानी स्टीम उत्पन्न होती है।
और वो पाइप के थ्रू या पाइप के माध्यम से टरबाइन के चैम्बर में जाती है। और जब इतनी ज्यादा स्टीम इस टरबाइन पे पहुंचती है कि वो बहुत ज्यादा फोर्स यानी बहुत ज्यादा इस टरबाइन पे बल लगा सके, तो क्या होता है, आपका जो ये टरबाइन है वो मूव करने लग जाता है, यानी वो गतिशील हो जाता है। बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि जब स्टीम यहाँ से जा रही है, यानी जो ये भाप जा रही है, ये बहुत ज्यादा दाब इस पे लगाती है, यानी जो आपके टरबाइन होते हैं उस पे ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाती है, यानी दाब लगाती है, क्योंकि जो स्टीम है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, जिस कारण हमारी जो ये टरबाइन है ये घूमने लग जाती है। ठीक है, क्या होने लग जाता है, आपकी टरबाइन जो है ये घूमने लग जाती है, जिस कारण जो ये शैफ्ट है, ठीक है, जो आपका ये शैफ्ट है ये भी रोटेट करने लग जाता है, यानी ये भी क्या होता है, घूमने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है, यानी घूमने लग जाता है, जिस कारण क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होता है, ये आपकी जो विद्युत ऊर्जा होती है या इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको उत्पन्न करने लग जाता है, या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग जाता है, ठीक है, यानी ये बिजली का उत्पादन करने लग। अब जब आपका जो ये स्टीम है, भाप है, जो कि टरबाइन के चैम्बर में गया, ठीक है, टरबाइन के चैम्बर में किया, तो उसने क्या किया, इस टरबाइन को मूव कराया, यानी इसको रोटेट करवाया। तो जब इस टरबाइन को जो आपकी ये भाप है ये रोटेट कराएगी, तो क्या होगा, कुछ भाप ठंडी हो जाएगी, ठीक है, कुछ भाप आपकी ठंडी हो जाएगी, उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है, फिर वो जब उसका कंडेंसेशन हो जाएगा यानी संघनन हो जाएगा, तो क्या होगा, आपकी जो कुछ भाप है जो ठंडी हो गई वो पानी में परिवर्तित हो जाए, यानी वो आपकी जल में जो जाएगी परिवर्तित, यानी पानी या वाटर में वो कन्वर्ट हो जाए। अब जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में बदल जाएगी, तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, जो आपका ये टरबाइन का चैम्बर है इसे भी हम पाइप के थ्रू या पाइप के माध्यम से जो हमारा क्या है, जो आपका चैम्बर है जिसमें आपने पानी रखा है उसे कनेक्ट करते हैं, ताकि जो ठंडी आपकी क्या है, भाप है जो कि पानी में बदल चुकी है, वो इस पाइप के माध्यम से उस पानी के चैम्बर पे वापस आ जाए। क्या हो, जो आपकी ये ठंडा पानी यानी आप कह सकते हैं जो ठंडी भाप है जो पानी में बदल गई है, वो क्या हो, आपकी इस पानी के चैम्बर पे वापस आ जाए, और फिर वो यहाँ पे फिर से बॉईल हो, यानी फिर से वो उबले गर्मी के कारण, यानी जो आपने यहाँ पे जो बर्न किया है, आग लगाई है, जलाया है, इसके कारण फिर से ये भाप में बदले, और फिर से जो ये प्रोसेस है ये दोबारा कंटिन्यू होती रहती है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है और आपका जो बिजली का उत्पादन है वो होता रहता है। तो यानी कि जो आपके ये थर्मल पावर प्लांट है या तापीय विद्युत संयंत्र है, इसमें हमने कौन सी एनर्जी का उपयोग किया है, कौन सी आपकी एनर्जी का इसमें यूज हुआ है, इसमें जो ऊर्जा का यूज हुआ है वो है आपकी तापीय ऊर्जा, क्योंकि हमने पानी को क्या किया है, गर्म किया है, उसे उबाला है, ठीक है। इसने क्या किया, जो आपकी ये भाप है इसकी वजह से जो टरबाइन्स है, ठीक है, जो टरबाइन्स है ये घूमने लगे, ये घूमने लगे, यानी क्या हुआ, जो ये आपकी हीट एनर्जी है यानी तापीय ऊर्जा है, ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई तो ये शाफ्ट मूव करा, ठीक है, इस शाफ्ट में ने मूव करा, ये घूमने लगा, जिस कारण आपकी जो ये मैकेनिकल एनर्जी है यानी यांत्रिक ऊर्जा है, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, कहाँ से, आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो है थर्मल एनर्जी तापीय ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई, फिर ये आपकी विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हुई। तो आपका जो थर्मल पावर प्लांट है वो इस तरीके से काम करता है।
और बेसिकली हम किसके माध्यम से इस पानी को गर्म कर रहे हैं, वो आपके क्या है, फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि आपका कोयला हो गया, तेल हो गया और गैस हो गया। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे जो भारत है इसमें हम मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है, यानी जो आपकी विद्युत ऊर्जा है उसका उत्पादन जो हम करते हैं वो हम जीवाश्म ईंधन के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, जैसे कि हमने पाई चार्ट में देखा था लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने देखा था कि सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है, कोयला यानी कोल का होता है। तो हम सबसे ज्यादा कोयले का यूज करते हैं किसके लिए, या आपका जो जीवाश्म ईंधन है उसका यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले। तो जैसे कि आप ये जानते हैं कि जो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा बिजली की क्या है, आवश्यकता होती, जिस कारण हर रोज बहुत ज्यादा अमाउंट में यानी बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे जो जीवाश्म ईंधन है वो जलाए जाते हैं ताकि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी विद्युत ऊर्जा है उसे उत्पन्न किया जाए। और हमने ये देखा है कि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है, बिजली का जो प्रोडक्शन होता है वो कोयले की वजह से किया जाता है या कोयले से ही किया जाता है, कोयले को ही जला के किया जाता है। और अगर हम बात करें कोयले के ट्रांसपोर्टेशन की, यानी अगर हम कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाए, उसका परिवहन करें, तो हम ये देख सकते हैं कि उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा और आपको बहुत सारे साधन चाहिए। और अगर हम बिजली की बात करें यानी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली होती है या विद्युत ऊर्जा जो होती है, उसको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है या दूर दूर के स्थानों तक ले जाना है तो वो इजीली ट्रांसफर हो जाती है। तो इसी कारण जितने भी आपके थर्मल पावर प्लांट होते हैं, तापीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं, इनको ऐसी जगहों में लगाया जाता है जहाँ पे कोयले के भंडार होते हैं। तो इस कारण क्या होता है, जहाँ पे आपके कोयले के भंडार है वहाँ पे इन संयंत्रों को बनाया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है। वहाँ पे आपकी तापीय ऊर्जा है उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और इसको फिर दूर दूर तक के स्थानों में भेजा जाता है। यानी लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड एवरी डे इन पावर स्टेशन टू हीट अप वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम which further run the turbine to generate electricity। यानी विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्मी ईंधन का दहन करके जल उबाल कर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करती है। यानी हर दिन बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में जीवाश्म ईंधन को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, उसका दहन किया जाता है, जिससे पानी को उबाल कर भाप बनाई। और जो टरबाइन होते हैं, जो आपके टरबाइन है, उनको घुमाया जाता है ताकि क्या हो, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। The transmission of electricity is more efficient than transporting coal or petroleum over the same distance। समान दूरियों तक कोयले या तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके कोयला होता है या पेट्रोल होता है, इसको जब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो क्या होता है, ये ले जाने में आपको बहुत सारे साधन लगते हैं, बहुत पैसा लगता है। तो इससे अच्छा क्या किया जाता है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है यानी बिजली है, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसका परिवहन करना बहुत इजी होता है, उतना कॉस्ट उसमें लगता नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है, आपके जो कोल के जो भंडारण होते हैं या जो पेट्रोलियम की जो जहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी जगहों में आपके थर्मल पावर प्लांट यानी तापीय विद्युत संयंत्रों का क्या स्टैब्लिश किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ताकि वहाँ पे आपके जो है बिजली का उत्पादन किया जा सके और दूर दूर तक के स्थानों तक बिजली को पहुँचाया जा सके।
Therefore, many thermal power plants are set up near coal और oil fields. यानी यही कारण है कि बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं. The term thermal power plant is used since fuel is burned to produce heat energy which is converted into electrical energy. यानी इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण यह है कि संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है. यानी हम इन संयंत्रों को तापीय ऊर्जा संयंत्र या थर्मल पावर प्लांट क्यों कहते हैं? हम इसको थर्मल पावर प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन संयंत्रों में क्या होता है, जो आपके ईंधन है, जो आपकी फ्यूल है, उनका दहन किया जाता है, यानी उसको बर्न किया जाता है और वहां से आपकी जो हीट एनर्जी है यानी ऊष्मीय ऊर्जा जो है उसे उत्पन्न किया जाता है. हीट एनर्जी को उत्पन्न किया जाता है जिसे विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित या रूपांतरित किया जाता है. यही कारण है कि जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं या तापीय विद्युत संयंत्र हैं, इनको हम तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं. तो मुझे आशा है कि जो मैंने आज अभी आपको पढ़ाया है थर्मल पावर प्लांट के बारे में यानी तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में आपको समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट यानी जल विद्युत संयंत्र के. तो जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट से हम समझते हैं यानी कि ये ऐसे पावर प्लांट है, ऐसे विद्युत संयंत्र हैं जिसमें हम जल का प्रयोग करते हैं यानी जल के माध्यम से हम बिजली का उत्पादन करते हैं. पहले जो हमने देखा वो हमने तापीय ऊर्जा यानी जो आपकी हीट एनर्जी होती है, तापीय ऊर्जा होती है, उसके जरिए जो आपके फॉसिल फ्यूल होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं, उनके माध्यम से हमने क्या किया, बिजली का उत्पादन किया. इसमें हम जल के माध्यम से बिजली का उत्पादन करते हैं. तो बेसिकली जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं इसमें क्या किया जाता है, एक ऊंचाई से बेसिकली एक हाइट से ऊंचाई से पानी को नीचे गिराया जाता है. तो बेसिकली जब पानी एक हाइट पे होता है, ऊंचाई पे होता है, तो उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है यानी स्थितिज जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है. ठीक है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है. फिर क्या होता है, उसको हाइट से नीचे गिराया जाता है. ठीक है, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, जो टरबाइन्स होते हैं, जो आपके टरबाइन होते हैं, जैसे आपने थर्मल पावर प्लांट यानी तापीय ऊर्जा संयंत्र में देखा कि जो आपके टरबाइन्स होते हैं उनको घुमाया जाता है, उनको मूव कराया जाता है और फिर क्या होता है, आपकी जो विद्युत ऊर्जा है उसका उत्पादन किया जाता है. इसी तरीके से जो आपका जल होता है यानी पानी जो होता है उसको एक ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है और जब वो गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटी से नीचे गिरती है तो सबसे ऊपर जब वो पानी ऊपर हाइट में होता है यानी ऊंचाई पे होता है तो उसके पास होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी जिसे आप स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वो होती है. जब वो पानी नीचे गिरता है तो क्या होता है, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कम होती जाती है और जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा है वो ज्यादा होती जाती है. जब वो हाइट से इस तरीके से नीचे गिरती है तो नीचे क्या होते हैं, आपके यहाँ पे टरबाइन्स होते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के कारण ये जो टरबाइन्स है ये घूमने लगते हैं जिस कारण विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा. हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है. यानी क्या होता है, आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट है, जल विद्युत संयंत्र है, इसमें जो पानी की स्थितिज ऊर्जा है यानी पोटेंशियल एनर्जी है उसे किसमें रूपांतरित किया जाता है, आपकी विद्युत ऊर्जा में या विद्युत में जो है कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित या रूपांतरित किया जाता है.
Since there are a few waterfalls which could be used as a source of potential energy, hydropowers are associated with them. यानी क्योंकि ऐसे जलप्रपातों की संख्या बहुत कम है, इनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके, अतः जल विद्युत संयंत्रों को बांध से संबद्ध किया जाता है। क्योंकि जो है वाटरफॉल्स जो होते हैं, जलप्रपात होते हैं, वो बहुत कम संख्या में है। इस कारण क्या किया जाता है, जो आपके डैम्स होते हैं, ठीक है, डैम होते हैं, बांध होते हैं, इनको विद्युत जो आपके जल विद्युत संयंत्र है, इनके साथ इनसे बांधा जाता है या इनसे कनेक्ट करके रखा जाता है। तो ये जो है ये आपकी जल विद्युत संयंत्र यानी जिसे हम कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, ये इसकी आपकी ये इमेज है। अब इस डायग्राम के माध्यम से हम ये समझेंगे कि किस तरीके से आपका जो जल विद्युत संयंत्र है ये काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है, एक रिजर्वॉयर या कोई भी ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है, यानी बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा किया जाता है इस तरीके से। और यहाँ पे आपका क्या होता है, एक आपका इस तरीके से डैम बनाया जाता है और इसके बीच में एक जगह छोड़ी जाती है। क्या छोड़ी जाती है, एक जगह छोड़ी जाती है ताकि जहाँ से पानी जा सके। अब जो ये रिजर्वॉयर जो होते हैं, यानी जो ये पानी जिसमें पानी रखा जाता है, ठीक है, जो पानी के जो स्रोत बनाए जाते हैं, जो सोर्सेज बनाए जाते हैं, रिजर्वॉयर होते हैं, इनको बहुत ही ऊंचाई पे बनाया जाता है। इन्हें क्या किया जाता है, बहुत ही ऊंचाई पे बनाया जाता है। और बेसिकली जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट्स है यानी जल विद्युत संयंत्र है, इनको पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता है, यानी हिली एरियाज में इनको बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा जो पानी होता है उसे इकट्ठा किया जाता है और बीच में से एक छोटे से एक पाथ बनाया जाता है ताकि पानी जो है यहाँ से जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, इसके कारण ये क्या हो, मूव हो सके या जा सके। तो क्या किया जाता है, जो इसके बीच में एक स्लाइस आपके गेट यानी जो एक स्लाइडर गेट होता है जिसे हम घुमा सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी जिसे हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, उसे लगाया जाता है। तो क्या किया जाता है, इस जो आपका ये स्लाइड वाला गेट होता है इसको क्या किया जाता है, स्लाइड किया जाता है और यहाँ से पानी आपका इस रास्ते से या इस पथ से आपका कहाँ पे, टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। कहाँ तक पहुंचाया जाता है, टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। और आप ये जानते हैं कि जो टरबाइन होते हैं ये क्या होते हैं, ये मूव करते हैं, ठीक है। तो जब पानी यहाँ से छोड़ा जाता है और इस जो ये पाथ है, इस पथ से जब पानी इन टरबाइन के पास पहुंचता है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, उसके कारण क्या होता है, ये बहुत तेजी से पानी जो है यहाँ से फ्लो करता है और यहाँ पे जो टरबाइंस होते हैं इनको घुमा देता है या मूव कर देता है। तो जब ये टरबाइन मूव करते हैं, ठीक है, ये टरबाइन क्या करते हैं, मूव करते हैं यानी घूमने लगते हैं, तो इसके साथ जो ये शाफ्ट है ये भी मूव करने लग जाता है, ठीक है, जो कि आपके जनरेटर से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से कनेक्टेड है। तो जब ये शाफ्ट मूव होता है इसकी वजह से क्या होता है, जो ये आपका पावर हाउस जनरेटर है, ठीक है, पावर हाउस जनरेटर है, इसमें क्या होता है, आपकी जो ये टरबाइन है ये मूव कर रही है, यानी इस पे क्या आ गई है, यांत्रिक ऊर्जा आ गई। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और फिर ये पाइपलाइन के माध्यम से आगे दूर दूर के जगहों तक पहुंचाई जाती है। और जो पानी है वो टरबाइन को मूव करते हुए फिर से रिवर में या किसी नदी तक ले जाया जाता है। फिर क्या होता है, फिर से जो आपके रिजर्वॉयर होते हैं यानी जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है, तो नदी से, तालाबों से पानी यहाँ इकट्ठा किया जाता है और एक बड़ा सा तालाब या कोई पानी का जो स्रोत है वो बनाया जाता है। इसी तरीके से फिर से जो आपके ये गेट है इसे स्लाइड किया जाता है और यहाँ से पानी को फ्लो कराया जाता है। तो जब पानी यहाँ से बहता है तो यहाँ पे ये ऊंचाई पे है, इसके पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा है। जब ये यहाँ से फ्लो करेगा
तो वो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फिर से जो आपका टरबाइन है वो मूव करता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से, क्योंकि आपका जो पानी है वो क्या हो रहा है, बह रहा है। टरबाइन मूव करेगी, टरबाइन घूमेगी, शाफ्ट मूव करेगा, शाफ्ट घूमेगा। आपका जो जनरेटर है वो यांत्रिक ऊर्जा को आपकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेगा, और जिससे आपकी जो ये पावर है या जो विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो दूर दूर तक के स्थानों तक ले जाई जाए। तो इस तरीके से आपका जो है हाइड्रो पावर प्लांट यानी जल विद्युत संयंत्र काम करता है। और बेसिकली ये क्या है, आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, यानी नवीनीकरणीय आपके ऊर्जा के स्रोत है, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, पानी का बार बार उपयोग कर सकते हैं विद्युत ऊर्जा बनाने में। तो इस तरीके से आपका जो है, जो आपके क्या होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, जल विद्युत संयंत्र होते हैं, वो काम करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपके जल विद्युत संयंत्र किस तरीके से काम करते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो हम डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी बांध का जो निर्माण करते हैं, आप जानते हैं बांध का हम निर्माण करते हैं पानी को रोकने के लिए और पानी को छोड़ने के लिए। तो जब ये बांध का निर्माण किया जाता है तो इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां या बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कि जो डैम है वो ज्यादातर आपके हिली एरियाज में, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहीं इनका निर्माण किया जाता है, जिस कारण वहाँ की बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, वहाँ रहने वाली जो पॉपुलेशन है, अगर हमें वहाँ पे किसी जगह में डैम को बनाना है तो वहाँ की हमें पॉपुलेशन को हटाना पड़ेगा, वहाँ की जनसंख्या को क्या करना पड़ेगा, दूसरे स्थान तक उन्हें पहुँचाना पड़ेगा, यानी उस एरिया को खाली करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, जब भी डैम बनते हैं तो आपका वहाँ पानी यानी जो वो एरिया होता है, वो क्षेत्र होता है, वो पानी में डूब जाता है। क्या हो जाता है, डूब हो जाता है। जो वहाँ पे कुछ जीव जंतु हैं या जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो भी डूब जाते हैं, और वो क्या करते हैं, मीथेन गैस का उत्पादन कर देते हैं। क्योंकि वो क्या होते हैं, फिर बाद में क्या होता है, वहाँ पे वो गर्मी के कारण उसमें प्रेशर लगता है, ताप लगता है, और उसके कारण वो क्या होते हैं, मीथेन का उत्पादन करते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्योंकि जो आपकी मीथेन होती है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, जिस कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का खतरा रहता है। इसी तरीके से जब डैम बनता है तो इससे क्या होता है, जो वो एरिया है जहाँ पे डैम बनाया गया है, उस एरिया में यानी उस क्षेत्र में जो क्लाइमेट होता है, जो वहाँ का मौसम होता है, उसमें परिवर्तन देखा जा सकता है। तो ये कुछ कारण है जिसके वजह से क्या होता है, ये या फिर आप कह सकते हैं ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि जब भी हम किसी भी डैम को या किसी भी बांध का निर्माण करते हैं तो उस जगहों में हमें फेस करनी पड़े। तो बच्चों, मुझे आशा है कि जो मैंने आज आपको तापीय ऊर्जा संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट्स का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, उसकी वर्किंग बताई, किस तरीके से थर्मल पावर प्लांट काम करते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैंने आपको हाइड्रो पावर प्लांट यानी जल विद्युत संयंत्र के बारे में समझाया, किस तरीके से जल विद्युत संयंत्र काम करता है, किस तरीके से वो आपके जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है उसको, आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, किस तरीके से ये होता है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।